अच्छा नेता आप लोग भी तो शपथ लेते हैं किसी पद के लिए, फिर आप लोग लूटते हैं। ये तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये शराबबंदी पर ध्यान देना चाहिए। शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन जो तौर तरीका है वो बिल्कुल गलत है। जो शपथ दिलवा रहा है वही भ्रष्टाचार में शामिल है। बिल्कुल नेता है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो कौन सही है, शराबबंदी करवाना सही है या भ्रष्टाचार को रोकना सही? दोनों रुकना चाहिए। शराब पर तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ये तो सिस्टम का दोष है ना, जहाँ सिस्टम वो बड़े लोग बनाते हैं वहाँ सिस्टम का दोष है। पालन हो ही नहीं रहा है, बंद हो ही नहीं रहा है, तो इसको खोल ही देना चाहिए। इसके और बहुत सारी बुराइयां हैं। 18-25 के लड़के लालच में पढ़ करके अपना लाइफ खराब कर रहे हैं, 2-4 को इधर उधर कर देते हैं, 10-20 कमा लेते हैं। इसके चलते उनको अब तो नीतीश बाबू भी बोल दिए हैं कि हम प्राइवेट नौकरी में भी इनको कोई स्थान नहीं दें। एडवाइस देना चाहूंगा गवर्नमेंट को। मेरी अपनी सोच है कि आप जो देख रहे हैं ये दिखाइए थोड़ा दुबे जी, ये जो सड़क पे देख रहे हैं गाड़ियां, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति खराब हो जा रही है। आप पकड़ रहे हैं दारू में और उसको बंद कर दे रहे हैं। उसके बाद आप बेल पे, यहाँ तक कि वकील जज भी घूस लेके और तुरंत आपको बेल दे देते हैं। ये आप गाड़ी जो करोड़ों रुपए की पकड़ते हैं वो आप उसको छोड़ दीजिए ना, बेहतर से अधिक उस पर दंड लगाइए। जो आपका दंड है कि मान लीजिए कोई दारू पकड़ा गया, गाड़ी लेके पकड़ा गया, तो उसको 1 लाख 2 लाख फाइन मारिए ना और गाड़ी को छोड़ दीजिए। 2500 सैलरी पाने वाला आदमी 2.5 करोड़ का मालिक 5 सालों में बन जाता, कैसे? ये तो सिस्टम का दोष है सर, ये सिस्टम का दोष है। 2.5 करोड़ का मालिक बनता है, आप सिस्टम को बेहतर करिए। आपको कहाँ खर्चा करना है, कैसे करना है, ये तो सिस्टम तय करता है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ नीतीश कुमार को उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए शराबबंदी पर। शराबबंदी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, शराबबंदी और भ्रष्टाचार 2 अलग-अलग चीज है। नुकसान कौन ज्यादा जनता को पहुंचा रहा है, शराबबंदी या ये? शराबबंदी नुकसान क्यों पहुंचाएगा, ये बेहतर पहल है। अब भ्रष्टाचार तो एक अपने आप में दूसरा चीज हो गया और शराबबंदी एक दूसरा चीज हो गया। जो आज शपथ लिया गया नीतीश कुमार द्वारा हर जगह दिलवाया जा रहा है, सरकारी कर्मचारी को ये कायम रहेगा, वो लोग शराब नहीं पिएंगे। देखिए नीतीश कुमार का बेहतर पहल है, ये बेहतर पहल है। अब ये चीज कायम रहना भी चाहिए, ये बेहतर पहल है, ये बिल्कुल कायम रहेगा। ये लोग न पिए, इसीलिए शपथ लिया गया है। लग रहा है आपको कायम? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? अब सरकार, अब सारे लोग, बंदी तो कई सालों से चल रहा है, बिल्कुल जी, लेकिन कायम नहीं हो पाया। इस शपथ दिलवाने से कायम हो पाएगा? जी बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि जो अधिकारी हैं काफी पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल समाज को जागरूकता फैलाने का काम किया है शपथ दिलवा के, ताकि समाज में ये चीज वो अच्छी तरीके से फैले समाज में। इसका अच्छाई और बुराई दोनों समझाया गया शपथ में कि कैसे शराब पीने से आपको क्या क्या नुकसान है, क्या क्या हो सकता है। बताइए, इन नेता जो होते हैं ये शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, तब अपना पद संभालते हैं, फिर भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित रहते हैं, लूटते हैं, गरीबों तक उनका काम नहीं पहुंच पाता है। और ये लोग आज शराबबंदी पर सरकारी कर्मचारी को शपथ दिलवा रहे हैं, लेकिन वो वही लोग खुद लूटते हैं। इस पर आप क्या बोलेंगे? सर इसमें क्या कह सकते हैं, लूटते हैं तो कुछ न कुछ कहीं ये जो है सिस्टम में दोष है। सिस्टम को सुधारा जाए बेहतर तरीके से, इस पे एनालिसिस किया जाए कि कहाँ सिस्टम कमजोर है, उस पर बेहतर काम किया जाए तो बिल्कुल ये काम सराहनीय कदम है कि शराब लोग न पिए। इससे समाज में बहुत सारी गंदगियां फैलती हैं, कई परिवार उजड़ जाते हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। अच्छा, यही एक गंदगी है, ये जो भ्रष्टाचार वाला है। ब्लॉक स्तर पर कहीं भी देखिए, पंचायतों में मुखिया हुआ, कोई भी हुआ, हर जगह भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। बिल्कुल इस पर रोक लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए सर, भ्रष्टाचार पे मैं तो 100% इसका पुरजोर समर्थक करता हूँ कि आदमी कहीं भी जाता है, आपकी बिल्कुल फैक्ट बात है कि मैं कहीं जाता हूँ तो वो भ्रष्टाचार जाइए, कहीं निवास बनवाने जाइए या किसी तरह का कोई भी काम करने जाइए तो कहीं ना कहीं दलाल रहते हैं, या वो कुर्सी के नीचे से कहते हैं उसको, वहां से इशारा कर दिया जाए कि नहीं आपको इतना देना है, ये काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन उसमें जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि हम ना दें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। जैसे निवास बनवाना उसमें 15 दिन का काम होता है, एट ए टाइम उसका ड्यूरिंग टाइम 15 दिन का होता है, तो पेशेंस रखें कि हमारा काम 15 दिन में होगा। तो वो चीज थोड़ा सा जनता भी इसमें दोषी भी है कि वो जल्दी काम कराने के एवज में क्या करता है, घूस का लालच देता है, उसमें लोग बैठ जाते हैं अधिकारी से लेकर तारा की। और मैं खास करके युवाओं से ये कहना चाहूंगा, जैसे हमारे घर में है, आपके घर में युवा वर्ग है, हम चाहते हैं कि मेरा बेटा अधिकारी बने और वो बेहतर समाज को वो सफाया या बेहतर तरीके से अपने समाज को करे, लेकिन उसमें भी युवा भी दोषी है, वो कुछ अच्छा करने में बहुत कुछ गलत कर जाता है। तो ये सिस्टम सही है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और इसमें जनता जागरूक हो तो बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं। सरकार को कहाँ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इस शराबबंदी पर या भ्रष्टाचार पर देना चाहिए? शराबबंदी, देखिए शराबबंदी जहां तक बात है तो उसपे आप जहां कमजोर पक्ष है, जैसे बॉर्डर एरिया है, वहां पे बेहतर तरीके से जो भी जांच वगैरह होता है वहां पे लापरवाही बरती जाती है। देखते हैं कि ऐसे 1-2 गाड़ी चेक हुई, बाकी निकल जाता है। मैं तो देखा हूँ खड़ा। मेरा क्वेश्चन है
ये शराबबंदी अच्छा है या भ्रष्टाचार पर जोर? जो शपथ दिलवा रहा है वही भ्रष्टाचार में शामिल है। बिल्कुल नेता है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो कौन सही है, शराबबंदी करवाना सही है या भ्रष्टाचार को रोकना सही? दोनों दोनों रुकना चाहिए। तो पर तो ध्यान ही नहीं दे रहा है कोई। तो ये तो सिस्टम का दोष है ना, जहाँ सिस्टम वो बड़े लोग बनाते हैं वहाँ सिस्टम का दोष है कि वहाँ पे कहाँ फॉल्ट है, वहाँ पे ये शपथ नीतीश अपने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिलवा रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने नेता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। देखिए इतने मुखिया वार्ड लूटे इस बार, पिछले 5 सालों में। इस पर बस माइक के सामने आकर बोल दिए कि इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन किसी पर भी कार्रवाई नहीं। सर देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मुखिया में बहुत दोष नहीं होता है। मुखिया एक सिस्टम को फॉलो करता है कि ये सिस्टम ने बना दिया, उसमें सारे लोगों का सहयोग होता है। मुखिया हो, वार्ड हो, सब मिलके काम करते हैं। तो सब लोग ईमानदारी से जब काम करते हैं तो बेहतर वर्क होता है। तो उसमें एक मुखिया एज ए मुखिया वहाँ उसको नियम को सिस्टम को फॉलो कर दिया, तो उसमें सारे लोगों को मिलकर ईमानदारी से काम करना होगा। जनता का भी हक है कि वो जाके जल नल योजना के बारे में पूछे, वो रोड बनता है उसमें वो अपना सहयोग दे, या आपको खबर जनता को उतना मालूम नहीं रहता है। 2500 सैलरी पाने वाला आदमी 2.5 करोड़ का मालिक 5 सालों में बन जाता है। कैसे? ये तो सिस्टम का दोष है सर, ये सिस्टम का दोष है। 2.5 करोड़ का मालिक बनता है, आप सिस्टम को बेहतर करिए, आपको कहाँ खर्चा करना है, कैसे करना है, ये तो सिस्टम तय करता है ना। इसीलिए बोला नीतीश कुमार को उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, शराबबंदी पर। नहीं, शराबबंदी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, शराबबंदी और भ्रष्टाचार 2 अलग अलग चीजें हैं। नुकसान कौन ज्यादा जनता को पहुंचा रहा है, शराबबंदी या ये? शराबबंदी नुकसान क्यों पहुंचाएगा, ये बेहतर पहल है। अब भ्रष्टाचार तो एक अपने आप में दूसरा चीज हो गया और शराबबंदी एक दूसरा चीज हो गया। शराबबंदी के कारण 50 से 60 लोग बिहार में मर गए। ठीक है, तो वो देखिए, मैं ये कहता हूँ, मैं एक और बात मैं कहूंगा कि एक पुलिस है, एक उसका परिसीमन है, एक अधिकारी कहाँ कहाँ उस चीज को देखेगा। आपका अपना भी जागरूक है कि दारू जो पीते हैं आप किस लेवल के दारू पीते हैं, तो आप खुद मरते हैं तो उसकी पुलिस जिम्मेवार नहीं है। अब ये रहा कहाँ बिकता है, कैसे बिकता है, ये चीज आप मान लीजिए बिहार में जब ब्रांडेड दारू नहीं आ पा रहा है, अगर बॉर्डर से कोई ला भी रहा है तो महंगा रेट में, डबल रेट में बेच रहा है, तो लोकल ही पिएगा जिसके पास जितना पैसा रहा है। जब दारू बंदी है, शराबबंदी है, तो क्यों पिएगा? जब शराबबंदी है, बेहतर समाज का निर्माण करना है, तो दारू क्यों पीते हैं आप? लोकल पीने की जरूरत ही क्या है, आप बताइए। अच्छा, जो बंद किया था नीतीश कुमार, उनके लड़के ही पकड़े गए थे दारू पीने में जी, बोतल के साथ। जी, तो दारू वो बोतल की, मैं ये कहता हूँ कि नीतीश जी में बिल्कुल दोष नहीं है। नीतीश जी के लड़के हैं, कोई क्या करता है, कोई एग्जैक्ट टाइम उसके पास बैठा तो नहीं, ये अपना भी सेंस काम करता है कि मैं अच्छा करूं और समाज को एक नई दिशा दूं। मैं अच्छा, औरतों के लिए नीतीश कुमार दारू बंद किए, ठीक है, सही है, लेकिन कईयों का मांग उजड़ गया दारू बंद होने के कारण। इस पर आप क्या बोलें? सर मांग उजड़ गया तो मैं ये कहूंगा कि आप जो पीते हैं दारू, वो जब बंदी है तो क्यों पीते हैं? हाँ, एक चीज मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि जो शराबबंदी हुई और उसमें मैं 2-4 एडवाइस देना चाहूंगा गवर्नमेंट को। मेरी अपनी सोच है कि आप जो देख रहे हैं ये दिखाइए थोड़ा दुबे जी, ये जो सड़क पे देख रहे हैं गाड़ियां, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति खराब हो जा रही है। आप पकड़ रहे हैं दारू में और उसको बंद कर दे रहे हैं, उसके बाद आप बेल पे, यहाँ तक कि वकील जज भी घूस लेके और तुरंत आपको बेल दे देते हैं। ये आप गाड़ी जो करोड़ों रुपए की पकड़ते हैं वो आप उसको छोड़ दीजिए ना, बेहतर से अधिक उस पर दंड लगाइए। जो आपका दंड है कि मान लीजिए कोई दारू पकड़ा गया, गाड़ी लेके पकड़ा गया, तो उसमें 1 लाख 2 लाख फाइन मारिए ना और गाड़ी को छोड़ दीजिए। ये बिकते हैं, अगर पुलिस पकड़कर कोर्ट भेज रही है तो कोर्ट 3 दिन बाद बेल दे दे रहा है, ये भी एक कारण है। जी हाँ, बिल्कुल ये कारण है। आप बेहतर से हम कह रहे हैं कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है। कोई दारू पीता है, पकड़ा गया, तो वहाँ तो अधिक से अधिक फाइन मारिए उसको और उसको छोड़ दीजिए वहीं पे। संपत्ति करोड़ों रुपए की जल सड़ रही है, उसमें गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है, क्या जरूरत है? अच्छा, नीतीश कुमार को जिस पर ध्यान देना चाहिए उस पर नहीं दे रहा है। बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। शपथ दिलवाने से फायदा बिल्कुल नहीं, शपथ दिलवाने से जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जनता जागरूक नहीं, शपथ दिलवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग जो कर रहे हैं वो करेंगे। सिस्टम, जब तक आप सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। यहाँ पर लालटेन के एक नेता गुठनी में हम लोग के पास आए हुए, इनसे पूछते हैं ये शपथ दिलवाने से फायदा होगा या नहीं। शपथ दिलवाया गया हर सरकारी कर्मचारी से नीतीश कुमार द्वारा, ये कायम होगा कि नहीं? हम लोग को सुनने में तो आ रहा है कि 3री बार शपथ हो रहा है। और जब कोर्ट कचहरी में गीता और कुरान का शपथ खा करके लोग जब बदल जाते हैं तो इस शपथ का क्या मतलब है? और सरकार की ये नाकामी है, सरकार अपनी नाकामी छुप। अच्छा, नेता आप लोग भी तो शपथ लेते हैं किसी पद के लिए, फिर आप लोग लूटते हैं, ये तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये शराबबंदी पर ध्यान देना चाहिए? शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन जो तौर तरीका है वो बिल्कुल गलत है। शराबबंदी गुजरात में भी है, लेकिन इस तरीके से नहीं है। आज पूरे बिहार का, गुजरात में तो पूरा मिलता है, नेपाल बॉर्डर पार करके गुप्त में आता है, मालूम। तो उस शराबबंदी का एक सामाजिक वातावरण बनाना चाहिए कि लोग शराब नहीं पिए। शराब पीना अच्छी बात है नहीं, लेकिन लोग पी रहे हैं तो उनको सामाजिक दबाव बनाइए, सामाजिक
सरोकार उनके ऊपर कायम कीजिए कि वो कम से कम शराब नहीं पिए। लेकिन अब कोई शराब पी लिया, जैसा कि अभी विगत दिनों सुना गया है कि डॉक्टर और इंजीनियर टाइप के लोग भी एक बोतल शराब के लिए 6 लोग जेल चले गए। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। अब रही बात, आपके जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव, वो बोलते हैं कि शराबबंदी होना ही नहीं चाहिए। हमारे नेता ने पहले भी कहा था और इस बार भी कहा है कि जब ये पालन हो ही नहीं रहा है, बंद हो ही नहीं रहा है, तो इसको खोल ही देना चाहिए। इसके और बहुत सारी बुराइयां हैं। 18-25 के लड़के लालच में पढ़ करके अपना लाइफ खराब कर रहे हैं, 2-4 को इधर उधर कर देते हैं, 10-20 कमा लेते हैं। इसके चलते उनको अब तो नीतीश बाबू भी बोल दिए हैं कि हम प्राइवेट नौकरी में भी इनको कोई स्थान नहीं देंगे। तो वो लड़के तो भग जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। और पूरे दुनिया में ये माना गया है कि कोई लड़का लड़कपन कर देता है तो उसको क्षमा किया जाता है, लेकिन यदि उसको क्षमा नहीं किया जाएगा तो उसकी प्रवृत्ति बिगड़ेगी और गलत लाइन और पकड़ लेगा। बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा है शराबबंदी। बिल्कुल बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा है, अपराध को बढ़ावा दे रहा है। जो लुचे लफंगे टाइप के लोग हैं वो इस धंधे में काफी संलिप्त हैं और उनका ये है कि कोई हमारे खिलाफ बोलेगा तो कल उसको हम हमला कर देंगे। तो शरीफ और सज्जन लोग देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, उसके बाद भी कोई अपना मुंह नहीं खोलने के लिए तैयार है। इसलिए कि कानून में जाइएगा तो कानून अपना काम करेगा और गांव में आपको तबाही झेलना पड़ेगा, उन लोग का दबाव झेलना पड़ेगा, उन लोग के द्वारा प्रताड़ना झेलना पड़ेगा। इसलिए यह काम नहीं होना चाहिए।